हेलो बच्चों, वेलकम टू बी यूजुअल क्लासेस। बेटा आज से जो है हम इंग्लिश ग्रामर की न्यू सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम जो है बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना, बिल्कुल ही जो है वो बेसिक से रहेगा। और जब हमारा बेसिक अच्छा हो जाएगा देन हम जो है उसको थोड़ा एडवांस भी करेंगे। क्लियर है? सो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा पार्ट ऑफ स्पीच। ठीक है ना। सो पार्ट ऑफ स्पीच कितने टाइप के होते हैं बेटा? 8 टाइप के होते हैं। ठीक है जी। पार्ट ऑफ स्पीच 8 टाइप के होते हैं। इसमें आपका जो फर्स्ट क्या आ जाएगा? नाउन आ जाएगा, देन प्रोनाउन, देन प्रेपोजिशन, देन वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। सो ये आपके जो 8 है, इन 8 को हम क्या बोलेंगे? इनको हम पार्ट ऑफ स्पीच बोलेंगे। ठीक है। सो पार्ट ऑफ स्पीच कितने तरीके की? 8 टाइप की। ठीक है। और वो कौन कौन सी है? वो ये है आपकी। ठीक है जी। अब पहले जो हम है पार्ट ऑफ स्पीच का क्या जानेंगे? बेसिक जानेंगे। ठीक है। फिर हम जो पार्ट ऑफ स्पीच के टॉपिक है इनको चैप्टर वाइज डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है जी। सो अभी हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, देन हम इनको डिटेल में जानेंगे चैप्टर वाइज। ठीक है जी, जब हमारा बेसिक अच्छा हो जाएगा। सो फर्स्ट आपका टॉपिक क्या रहेगा? नाउन रहेगा। ठीक है। फर्स्ट आपका नाउन रहेगा। सो नाउन क्या होता है हम ये पढ़ेंगे। नाउन्स आर नेमिंग वर्ड्स। ठीक है जी। सो नाउन क्या है बेटा? नाउन जो है वो नेमिंग वर्ड है। ठीक है। नेमिंग वर्ड कैसे है? किसी भी चीज का नेम, सिंपल सी बात है, किसी भी चीज का नेम नाउन कहलाएगा। सो नाउन जो है वो नेमिंग वर्ड है। जैसे कि अगर आपका सपोज करो नेम रोहित है, ठीक है, तो आपका नेम ये जो रोहित है, तो रोहित भी क्या रहेगा? नाउन रहेगा। आपका नेम मोहित है, सो मोहित भी क्या रहेगा बेटा? नाउन ही रहेगा। मतलब रोहित को भी हम नाउन कहेंगे, मोहित को भी नाउन कहेंगे। मतलब किसी का भी नेम हो उसको हम नाउन कहेंगे, उसके नेम को। ठीक है जी। अब वो नेम किसका हो सकता है? चाहे किसी पीपल का नेम हो वो, ठीक है, चाहे किसी प्लेसेस का नेम हो वो, चाहे किसी थिंग्स का नेम हो या एनिमल्स का नेम हो। ठीक है। ये सब आपके नाउन ही कहलाएंगे। ठीक है। ये सब आपके नाउन ही कहलाएंगे। अगर मैं प्यूपल की बात करूं, प्यूपल में आपका रोहित, मोहित, ठीक है ना, ये सब जो नेम है ये जो प्यूपल में आ जाएंगे। ठीक है। अब ये टीचर है आपके, ठीक है, तो ये भी आपका नाउन ही कहलाएगा। कहने का मीनिंग ये है टीचर भी नाउन कहलाएगा। और टीचर अगर हम बोल रहे हैं तो वो भी नाउन है। और टीचर का नेम, ठीक है, सपोज करो इन टीचर का नेम क्या है? सलोनी है। ठीक है। तो अगर आप टीचर बोल रहे हो तब भी नाउन है। अगर आप टीचर के नेम से बोल रहे हो कि टीचर का नेम क्या है? सलोनी, तो जो टीचर का नेम है वो भी नाउन है। ठीक है। मतलब टीचर भी नाउन है, क्योंकि हम जिसको टीचर बोल रहे हैं वो भी तो एक नेम ही दिया हुआ है हमने उनको कि वो टीचर हैं। ठीक है। तो वो भी नाउन होगा आपका। और उनका जो रियल नेम है सलोनी, तो वो भी नाउन ही होगा। ठीक है जी। सो ऐसे ही आपका कोई फ्रेंड है, ठीक है ना, आपका कोई फ्रेंड है, रोहित हो सकता है, मोहित हो सकता है, ठीक है ना, तो वो भी किसी का नेम है ना, आपके फ्रेंड का नेम है। तो अगर आप फ्रेंड बोल रहे हो वो भी नाउन है, और आप उनके नेम से बोल रहे हो वो भी नाउन है। ठीक है जी। आपने सिस्टर वर्ड यूज किया तो वो भी नाउन है, और आपने अपनी सिस्टर का नेम लिया सलोनी वगैरह, तो वो भी नाउन है। क्लियर है जी। कहने का मीनिंग सिंपल लैंग्वेज में ये है कि नाउन जो है वो नेमिंग वर्ड है। नाउन जो है वो नेमिंग वर्ड है। ठीक है ना। और नेमिंग वर्ड मतलब वो किसी का भी नेम हो सकता है। आपका नेम, मेरा नेम, ठीक है ना, किसी भी चीज का नेम, किसी प्लेस का नेम, ठीक है, मेरठ, दिल्ली, ठीक है ना, ये सब जो है आपके नाउन है। ठीक है ना। आपने प्लेस का नेम ले दिया, ठीक है भाई, पार्क आपने बोल दिया तो ये भी नाउन है। आपने हाउस बोल दिया, ये भी नाउन है। आपने मेरठ बोल दिया, ठीक है ना, मेरठ एक जो है सिटी है, तो वो भी नाउन है। ठीक है जी। सो ये सब आपके नाउन है। आपने किसी थिंग्स को बोल दिया, ठीक है ना, जैसे कि आपने अगर किसी थिंग का नेम लिया, जैसे कि आपने केक बोल दिया, इरेजर बोल दिया, तो ये एक थिंग ही तो है, कोई चीज है ना ये। ठीक है। तो ये भी आपकी नाउन कहलाएगी। आपने एनिमल बोल दिया कोई, ठीक है ना, मंकी बोल दिया आपने, ठीक है जी, तो ये भी आपके नाउन कहलाएंगे, क्योंकि इसको मंकी बोल रहे हो तो इसका नाम है ना कि ये मंकी है। ठीक है जी। तो इट मीन्स जो भी किसी भी चीज का जो नाम होगा, नेम होगा, वही आपका नाउन कहलाएगा। इसलिए हम नाउन को क्या बोल देते हैं? हम बोल देते हैं नाउन आर नेमिंग वर्ड्स। ठीक है ना। बात क्लियर है इतनी? अब आपको ये चीज तो समझ आ गई कि नाउन क्या है, कि नाउन क्या है। आ नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। नाउन जो है एक नेमिंग वर्ड है, किसी भी चीज का नेम, चाहे वो प्लेस का नेम हो, ठीक है, चाहे वो जो है
किसी पर्सन का नेम हो, वो सब नाउन है, ठीक है। आप मेरठ बोल रहे हो, वो भी नाउन है, ठीक है जी। आप जो है किसी का नेम बोल रहे हो, अनुज बोल रहे हो, वो भी नाउन है क्योंकि वो नेम है, ठीक है ना, पर्सन का नेम है। सो हमें पता चल गया नाउन जो है वो नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, ठीक है, किसी का भी नेम नाउन। अब ये नाउन काम कैसे करता है सेंटेंस में, ये नाउन काम कैसे करता है सेंटेंस में? इट एक्ट्स एज सब्जेक्ट, या तो ये सेंटेंस में सब्जेक्ट बन जाएगा या ऑब्जेक्ट बन जाएगा ऑफ द वर्ब, ठीक है ना। तो इट मीन्स या तो ये सब्जेक्ट बनेगा या ऑब्जेक्ट बनेगा सेंटेंस में, ठीक है ना। किसका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनेगा? वर्ब का, ठीक है जी। चलो अभी और क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट हमारा जो सेंटेंस है वो क्या है? अनुज रोट अ लेटर। अब अनुज ने जो है लेटर लिखा था। अब इसमें ये जो अनुज वर्ड यूज हुआ है ये हमारा क्या होगा? ये हमारा सब्जेक्ट होगा। एंड रोट अ लेटर, अब अगर हम रोट पर आए बेटा, ठीक है, तो ये जो रोट है ये एक्शन है, लिखा था, लिखना एक जो है एक्शन है। तो ये जो इसने एक्शन किया, ये जो इसने एक्शन किया, एक्शन को हम क्या बोलते हैं? वर्ब बोलते हैं, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा और समझो क्या होता है वर्ब। मतलब कोई भी एक्शन करना, कोई भी एक्शन करना हमारा क्या कहलाएगा? वर्ब ही कहलाएगा, ठीक है। मतलब कोई भी काम करना, वर्ब मतलब क्रिया, ठीक है ना। कोई भी काम करना आपका वर्ब कहलाएगा। जैसे कि जंप करना, ठीक है ना, कूदना वर्ब है, सिंग गाना वर्ब है, पढ़ना स्टडी वर्ब है, खाना ईट वर्ब है, डांस करना ये भी वर्ब है भाई, रोना भी तो वर्ब है, ठीक है ना। वैसे ही स्विम भी तो वर्ब है, ठीक है ना। सोचना भी तो वर्ब है, रीड करना वो भी वर्ब है, ठीक है ना। तो इट मीन्स कोई भी सिंपल, अगर मैं लैंग्वेज में आपको बताऊं, कोई भी एक्शन करना, कोई भी एक्शन करना, ठीक है जी, वो क्या कहलाएगा? वर्ब कहलाएगा, ठीक है। खाना पीना सोना हंसना पढ़ना ये सब क्या है? ये वर्ब है, क्योंकि ये एक्शन हो रहा है, कुछ कर रहे हो आप इनमें। सोचना, सोचना भी तो एक काम ही कर रहे हो ना, सोच रहे हो, ठीक है ना। तो वो कुछ कर रहे हो आप, कुछ एक्शन कर रहे हो, तो एक्शन कर रहे हो इट मीन्स वर्ब है वो आपका। कुछ काम कर रहे हो ना, ठीक है ना, कुछ काम कर रहे हो, कुछ एक्शन कर रहे हो, तो एक्शन को ही वर्ब कह देते हैं और वर्ब को ही एक्शन कह देते हैं, बात वही है, ठीक है जी। वर्ब समझ आया? वर्ब अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलूं, वर्ब मतलब कुछ काम करना, कुछ एक्शन करना, ठीक है ना। खाना पीना सोना हंसना, ठीक है ना, खेलना दौड़ना, ये सब हमारे क्या है? ये सब हमारे एक्शन है, क्योंकि हम इनमें कुछ काम कर रहे हैं और काम करने को ही हम वर्ब बोलेंगे, ठीक है जी। अब कम बैक टू द सेंटेंस, सेंटेंस पर आ जाते हैं दोबारा। हमारा सेंटेंस था अनुज रोट अ लेटर, ठीक है जी। सो अनुज ने जो है लेटर लिखा था, ठीक है भाई, लेटर लिखा होगा अनुज ने किसी को। अब अनुज क्या हो गया? हमारा सब्जेक्ट हो गया, क्योंकि लिखने वाला कौन है? लिखने वाला बेटा अनुज है। अनुज लिखने वाला है, मतलब अनुज डूअर है, ठीक है ना। अनुज क्या है? अनुज डूअर है, काम करने वाला है। तो जो काम करने वाला होता है, डूअर होता है, वो हमारा सब्जेक्ट कहलाता है। बात क्लियर हो गई, ठीक है ना भाई। हमें ये भी तो समझना है ना सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है। सेंटेंस में हमें हर वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए भाई, ये वर्ड क्या है इस सेंटेंस में, ये वर्ड क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ठीक है ना। सो अब हमें अनुज का पता चल गया। अनुज क्या है? अनुज जो है डूअर है, क्योंकि लिखने वाला जो लेटर था वो किसने लिखा था? वो अनुज ने लिखा था। काम करने वाला अनुज था, ठीक है ना। एक्शन जो किया, जो लिखा लेटर, वो अनुज ने लिखा। और ये जो रोट है ये पास्ट फॉर्म है। किसकी पास्ट फॉर्म है? ये वर्ब की पास्ट फॉर्म है। तो राइट होता है, वैसे जो बेसिक फॉर्म होती है वो राइट होती है, बेसिक फॉर्म राइट होती है, ठीक है नी। बट ये जो रोट लिखा हुआ है ये पास्ट फॉर्म लिखी हुई है, तो ये हमें ये दिखाता है कि ये सेंटेंस जो है पहले हो, मतलब पास्ट में एक बात बताई जा रही है कि ये पहले बात हो चुकी है, ठीक है ना। तो वो जो है पास्ट की घटना आप बता रहे हो, इसलिए जो है सेकंड फॉर्म का आपने इधर यूज किया, ठीक है ना। राइट की सेकंड फॉर्म का आपने रोट यूज किया, ठीक है ना। सेकंड फॉर्म कैसे होती है? चलो एक बार इसको भी समझ लो हल्का सा। जैसे वर्ब की बेस फॉर्म होती है, ठीक है ना, वर्ब की बेस फॉर्म होती है। बेस फॉर्म जो रहेगी आपकी फर्स्ट फॉर्म रहेगी, जैसे राइट फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। अब इसकी सेकंड फॉर्म, जब आप पास्ट में कोई बात करोगे कि भाई ये काम हो चुका है, ठीक है ना, ये एक्शन हो चुका है, ठीक है ना, पास्ट में, तो इट मीन्स तब आप उसकी सेकंड फॉर्म यूज करोगे, रोट बोलोगे उधर, ठीक है। ऐसे ही थर्ड फॉर्म होती है, क्लियर है जी। ऐसे ही आपकी फर्स्ट फॉर्म सिंग होगी गाने की, ठीक है, सेकंड फॉर्म सैंग हो जाएगी, ठीक है जी।
फर्स्ट फॉर्म बाय होगी। अगर आप यही बात जो है कुछ खरीदने की बात बोल रहे हो पास्ट में कि खरीदा था, तब आप जो है उसकी पास्ट फॉर्म यूज करोगे बोट। ठीक है, सो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म हो जाएगी, बोट हो जाएगी। ठीक है, थर्ड भी इसकी यही सेम रहती है। तो ज़्यादातर जो है कुछ में सेम रहेगी, कुछ में अलग अलग हो जाती है। ठीक है ना, क्लियर है। जैसे फर्स्ट फॉर्म प्ले है, खेलना, सेकंड फॉर्म इसकी प्लेड हो जाएगी। ठीक है जी, एंड थर्ड फॉर्म भी इसकी प्लेड ही रहेगी। क्लियर बात है। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म है, एंड ये थर्ड फॉर्म है। सो प्ले, प्लेड, प्लेड। ठीक है जी, तो ये जब आप पास्ट में खेले थे तब आप प्लेड यूज करोगे। क्लियर है, क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म है, पास्ट फॉर्म है ये। तो वैसे ही इस सेंटेंस में यूज हुआ है आपका, वैसे ही इस सेंटेंस में यूज हुआ है अनुज रोट अ लेटर। अनुज रोट अ लेटर इस सेंटेंस में भी ऐसे यूज हुआ है। फर्स्ट फॉर्म वर्ब की राइट थी। ठीक है, अब ये मतलब ये बात जो आपको बतानी है वो पास्ट में बतानी है कि अनुज ने तो लेटर लिखा था, तो आप जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाओगे और राइट की जो है सेकंड फॉर्म रोट होती है। ठीक है जी, इतनी बात समझ आई। सो अनुज रोट अ लेटर, अनुज ने लेटर लिखा था, ये सेंटेंस जो है पास्ट में चला गया आपका। ठीक है, ये टेंस दिखाती है वर्ब की सेकंड फॉर्म वगैरह की कौन सा टेंस है। अब ये आपका जो रोट हुआ भाई, लिखना जो है, जो उसने लिखा था, ठीक है, तो वो भी तो एक्शन हुआ ना, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा वर्ब हो जाएगा। ठीक है जी, क्या हो जाएगा, ये वर्ब हो जाएगा। बात क्लियर है इतनी। अब अगर मैं आ, एन और दा की बात करूं, ये क्या होते हैं आपके, एन, दा। ठीक है, आ, एन, दा की अगर मैं बात करूं, ये तीनों आपके जहां पर भी आपको दिखे आप सिंपल लिख दोगे, ये क्या है, आर्टिकल है। ये क्या है बेटा, आर्टिकल है। ठीक है, तो हमारा आ गया इधर, तो आ हमारा क्या हो गया, आर्टिकल हो गया। ठीक है जी, इतनी बात। सो अनुज रोट आ लेटर, सो लेटर हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी, सब्जेक्ट हमने पढ़ लिया कि नाउन सब्जेक्ट की तरीके से एक्ट करता है, वो ऑब्जेक्ट की तरीके से पढ़ रहे हैं, तो लेटर हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब जब भी हमें सेंटेंस में सब्जेक्ट तो समझ आ रहा है, जो डूअर है, जो काम करने वाला है वो सब्जेक्ट है, जो एक्शन हो रहा है, जो वो काम कर रहा है वो वर्ब है। ठीक है जी, बट हम ऑब्जेक्ट को कैसे पता करें कि ऑब्जेक्ट क्या है, तो ऑब्जेक्ट का पता करने का सिंपल तरीका है, हम जो है क्वेश्चन पुटअप कर लेंगे वर्ब से कि अनुज रोट वोट। कैसे क्वेश्चन पुटअप करोगे, अनुज रोट वोट, मतलब अनुज ने जो है क्या लिखा था। सो आंसर आपको मिलेगा अनुज रोट अ लेटर, अनुज ने लेटर लिखा था। सो ये जो वोट का आपको आंसर मिला है लेटर, यही आपका क्या कहलाएगा बेटा, यही आपका ऑब्जेक्ट कहलाएगा। ठीक है जी, यही आपका ऑब्जेक्ट कहलाएगा। मतलब आपने क्वेश्चन पुटअप किया, अनुज रोट वोट, अनुज रोट वोट, भाई अनुज ने क्या लिखा था, अनुज रोट अ लेटर, अनुज ने तो भाई लेटर लिखा था। तो इट मीन्स लेटर हमारा जो है, वोट का आंसर मिला हमें लेटर, तो लेटर हमारे क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ये ऑब्जेक्ट जो है पहचानने का तरीका है सेंटेंस में, जब भी आप कंफ्यूज हो जाओ कि ऑब्जेक्ट कैसे पहचाने। इतनी बात क्लियर है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पता करने का तरीका पता चल गया। इट मीन्स जो ये सब्जेक्ट है, हमें पता चल गया ये जो अनुज था, डूअर था, जो लिखा था लेटर वो अनुज ने लिखा था, तो ये सब्जेक्ट हो गया। क्लियर है। अब अगर मैं बोलूं कि अनुज की पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, तो आप उस वक्त क्या बताओगे मुझे आंसर कि अनुज की पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है। क्यों नाउन है भाई, क्योंकि अनुज जो है नेम है, तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो जाएगी इसकी, नाउन हो जाएगी। क्योंकि अनुज जो है नेम है, इसलिए इसकी पार्ट ऑफ स्पीच नाउन हो जाएगी। ठीक है, किसकी पार्ट ऑफ स्पीच नाउन हो जाएगी, अनुज की। तो जब भी मैं बोलूंगा आपसे कि अनुज की पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, आप बताओगे नाउन। ठीक है, ऐसे ही जब भी मैं बोलूंगा कि लेटर की पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, आप बताओगे नाउन। ठीक है, लेटर भी तो नाउन है, किसी चीज का नेम है वो भी। ठीक है जी, तो इट मीन्स अनुज जो है वैसे क्या है, सब्जेक्ट है, लेटर वैसे क्या है, ऑब्जेक्ट है, एंड जो इसकी पार्ट ऑफ स्पीच है अनुज की, नाउन है, एंड लेटर की जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो भी नाउन है। क्लियर है। तो हमें इस सेंटेंस में बेटा हर वर्ड का मीनिंग पता चल गया, हर वर्ड का मीनिंग पता चल गया हमें इस सेंटेंस में। ठीक है ना, कि भाई इसमें जितने वर्ड यूज हुए थे हर वर्ड का अब आपको पता है कि अनुज तो जो है सब्जेक्ट है, पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है क्योंकि नेम है, रूट जो है एक्शन किया था इसलिए वो वर्ब है, आ एंड द आपके आर्टिकल होते हैं, तो आ रखा है इधर, तो आ आपका आर्टिकल हो जाएगा, लेटर आपका जो है ऑब्जेक्ट है। ठीक है नहीं, पार्ट ऑफ स्पीच इसकी भी नाउन है।
तो हमें यही इसी तरीके से जो है हर सेंटेंस में हर वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए कि ये है क्या। ठीक है जी। ऑब्जेक्ट पहचानने का तरीका मैंने आपको बता ही दिया कि क्वेश्चन पुट अप कर लो, अनुज रोट वोट। ठीक है ना, कि भाई अनुज ने लिखा तो था बट लिखा क्या था, अनुज ने लिखा लेटर था। तो लेटर जब आपको आंसर मिला वोट का, ठीक है, तो लेटर आपका क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं। ठीक है जी। सो नेक्स्ट सेंटेंस हमारा आ जाता है। तो ये जो स्टोरी है कुछ इस तरीके से स्टार्ट होगी अब। ठीक है, कि मोहित sang a song। नेक्स्ट सेंटेंस में हमें ये पता चला कि मोहित ने जो है गाना गाया था। ठीक है, ये सिंग की पास्ट फॉर्म है, sang। मोहित ने जो है गाना गाया था, मोहित sang a song। अब इसमें गाना किसने गाया था, मोहित ने गाया था। एक्शन किसने किया था, मोहित ने किया था। तो मोहित हमारा जो है सब्जेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है बेटा, ये डूअर है। ठीक है, मोहित जो है डूअर है और डूअर हमारा सब्जेक्ट होता है। एंड पार्ट ऑफ स्पीच इसकी नाउन हो जाएगी। क्लियर है जी, पार्ट ऑफ स्पीच इसकी नाउन हो जाएगी क्योंकि मोहित किसी का नेम है। ये जो sang है ये क्या हो जाएगा, ये वर्ब हो जाएगा क्योंकि ये एक्शन है। ठीक है, आपका आर्टिकल हो जाएगा एंड सॉन्ग आपका, ठीक है, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। वही वाली बात आ जाएगी। अब ऑब्जेक्ट कैसे पता करे भाई, मोहित ने जो है गाना गाया था, ये तो हमें सेंटेंस का मीनिंग पता चल गया। तो हम क्वेश्चन पुट अप कर लेते हैं, हम वर्ब से कि मोहित sang वोट। तो हमें आंसर क्या मिलेगा, मोहित sang a song। ठीक है, सो सॉन्ग हमारा ऑब्जेक्ट हो गया और इसका भी पार्ट ऑफ स्पीच नाउन होगा। बात क्लियर है, इतनी आगे बढ़े। तो जब भी आपको ऑब्जेक्ट फाइंड करने में दिक्कत आ रही है, क्वेश्चन पुट अप कर लो बस। ठीक है, कि मोहित sang वोट, मोहित ने भाई गाया तो था बट गाया क्या था उसने। ठीक है ना, गाया क्या था उसने। ठीक है, सो मोहित sang a song, मोहित ने तो भाई सॉन्ग गाया था। ठीक है ना, गाना गाया था। सो सॉन्ग आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा क्योंकि ये हमें जो है वोट का आंसर मिल गया है। ठीक है जी, बात क्लियर है इतनी। अब नेक्स्ट बात पर आ जाते हैं। ठीक है, कि मोहित ने जब गाना गाया था तो मोहित ने इतना सुरीला गाना गा दिया कि नेहा ने जो उसको है थप्पड़ मार दिया था। नेहा स्लैप मोहित। नेहा जो है मोहित की सिस्टर थी, उसको उसका गाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। ठीक है ना, इतना बेकार गाना गाया उसने कि नेहा ने जो है उसको स्लैप मार दिया था। सो नेहा स्लैप मोहित, नेहा ने मोहित को स्लैप मारा था। इस सेंटेंस का मीनिंग ये हो गया। ठीक है जी। सो इसमें मुझे ये बताओ डूअर कौन है। डूअर इसमें नेहा है क्योंकि स्लैप मारने वाली कौन है, नेहा ही तो है। एक्शन करने वाली कौन है, नेहा ही तो है। तो नेहा क्या है बेटा, नेहा डूअर है। और हमने पढ़ा है कि जो डूअर होता है वो क्या होता है, वो सब्जेक्ट होता है। डूअर ही सब्जेक्ट होता है। तो हम नेहा को क्या बोलेंगे बेटा, सब्जेक्ट, क्योंकि इसने एक्शन किया। ठीक है ना, इसने अपने जो ब्रदर को है, इसने जो है मोहित को जो है स्लैप लगाया। ठीक है ना, क्योंकि उसका गाना उसको पसंद नहीं आया। तो एक्शन नेहा ने किया, तो नेहा सब्जेक्ट हो गया। पार्ट ऑफ स्पीच नेहा का नाउन हो जाएगा जी। ठीक है जी, पार्ट ऑफ स्पीच नाउन हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है। ठीक है, अब नेहा ने एक्शन क्या किया था, स्लैप मारा था उसको। तो ये जो स्लैप्ड है ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका वर्ब हो जाएगा क्योंकि ये एक्शन है भाई, थप्पड़ मारना। ठीक है ना, थप्पड़ जो मारा वो एक्शन किया ना, तो थप्पड़ मारना क्या हो गया, वर्ब है, एक्शन है क्योंकि वो। ठीक है जी। अब नेहा ने जो है स्लैप मारा, तो बट मारा किसको। ठीक है ना, नेहा तो डूअर हो गई। अब नेहा ने सपोज करो, देखो, ठीक है जी, ये बन गई हमारी नेहा और ये जो है ये है मोहित। ठीक है, ये मोहित है। अब एक्शन किसने किया, नेहा ने किया। नेहा ने इसको मोहित को स्लैप मारा। ठीक है, तो एक्शन करने वाली नेहा, एक्शन करने वाली नेहा। ठीक है, तो जो एक्शन कर रहा है, जो डूअर है, वो हमारा सब्जेक्ट होता है। तो नेहा हमारा सब्जेक्ट हो गई। ठीक है जी। पार्ट ऑफ स्पीच नेहा की नाउन हो गई। क्यों हो गई, क्योंकि नेहा जो है नेम है किसी का, तो वो नाउन हो गई। क्लियर है इतनी बात। अब नेहा ने जो है थप्पड़ किसको मारा, मोहित को मारा। थप्पड़ किसको मारा, मोहित को। तो नेहा तो डूअर हो गई क्योंकि नेहा एक्शन कर रही है। और किस पर एक्शन कर रही है, ठीक है ना, मोहित पर एक्शन कर रही है। तो मोहित क्या हो गया, रिसीवर हो गया। तो किस पर एक्शन कर रही है, मोहित पर कर रही है। तो मोहित क्या हो गया, मोहित रिसीवर हो। तो रिसीवर जो हमारा होता है बेटा, जो हमारा रिसीवर होता है वो हमारा ऑब्जेक्ट भी कहलाता है। ठीक है ना, रिसीवर जो है जिस पर एक्शन हो रहा है
वो हमारा ऑब्जेक्ट भी है। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। नेहा ने जो है थप्पड़ मारा था, पर किसको मारा था? मोहित को मारा था। तो नेहा डूअर, डूअर हमारा सब्जेक्ट, और वो थप्पड़ कौन रिसीव कर रहा था? वो मोहित रिसीव कर रहा था थप्पड़। ठीक है जी, मोहित को लगा था वो थप्पड़। तो मोहित हमारा जो है रिसीवर है, तो रिसीवर हमारा ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, एंड पार्ट ऑफ स्पीच इसकी भी नाउन हो जाएगी। क्यों नाउन हो जाएगी? क्योंकि मोहित जो है किसी का नेम है, क्योंकि मोहित जो है किसी का नेम है, इसलिए पार्ट ऑफ स्पीच नाउन हो जाएगी। हमने पढ़ा कि नाउन जो है वो नेमिंग वर्ड है। ठीक है जी, इतनी बात क्लियर है। एक तो ये ध्यान रखना कि जब भी रिसीवर की बात करें, रिसीवर भी ऑब्जेक्ट होता है, और फिर भी आप अगर ऑब्जेक्ट ना पहचान पाओ तो क्वेश्चन पुट अप कर दो। किससे? वर्ब से, जो एक्शन हुआ है उससे क्वेश्चन पुट अप कर दो। तो क्या क्वेश्चन पुट अप करोगे आप बोलोगे नेहा स्लेप्ट होम, नेहा स्लेप्ट होम। नेहा ने थप्पड़ तो मारा था, पर किसको मारा था? सो नेहा, इसका आंसर मिलेगा आपको नेहा स्लेप्ट मोहित, मोहित को मारा था। तो मोहित ही आपका क्या हो जाएगा? मोहित ही आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जो कि हमने इधर लिख दिया ऑब्जेक्ट मोहित। इतनी बात क्लियर हुई। अब एक चीज और ध्यान रखना, हमने जब ऊपर क्वेश्चन किया था अनुज वाले सेंटेंस में, ठीक है, सो अनुज रोट अ लेटर। ठीक है, ये हमारा सेंटेंस था। तो हमने क्वेश्चन किया था ऑब्जेक्ट फाइंड करने के लिए, ऑब्जेक्ट को पता करने के लिए, अनुज रोट वोट। ठीक है, क्योंकि लेटर जो है आपकी नॉन लिविंग थिंग है, तो जब नॉन लिविंग थिंग की बात होगी तब आप वोट से क्वेश्चन पुट अप करोगे। ठीक है ना, ऑब्जेक्ट फाइंड करने के लिए। बट जब आपकी लिविंग थिंग की बात होगी तब आप जो है वोट से क्वेश्चन पुट अप नहीं करोगे ऑब्जेक्ट फाइंड करने के लिए, तब आप होम से करोगे। ठीक है ना, तब आप होम से करोगे, क्योंकि बेटा जो मोहित है, मोहित लिविंग थिंग है। ठीक है ना, लिविंग थिंग है, नॉन लिविंग थिंग नहीं है। नॉन लिविंग थिंग होता तो हम यहाँ पर भी वोट लगा देते ऑब्जेक्ट फाइंड करने के लिए, बट ये लिविंग थिंग है, इसलिए हमने क्वेश्चन कैसे पुट अप किया? नेहा स्लेप्ट होम, सो नेहा स्लेप्ट मोहित। इतनी बात क्लियर है। सो जब भी मैं आपसे ये पूछूंगा कि पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ सब्जेक्ट, जो हमारा सब्जेक्ट था नेहा, उसकी पार्ट ऑफ स्पीच क्या थी? नाउन था, क्योंकि नेहा जो है एक नेम है, इसलिए वो नाउन होगा। ठीक है ना, और ऐसे ही जब मैं बोलूंगा पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ ऑब्जेक्ट, जो हमारा ऑब्जेक्ट था इस सेंटेंस में वो कौन था? मोहित था, और उसकी पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगी? नाउन होगी, क्योंकि मोहित भी आपका नेम है। ठीक है, सो नेहा की भी पार्ट ऑफ स्पीच नाउन, मोहित की भी पार्ट ऑफ स्पीच नाउन, क्योंकि दोनों नेम है, और हमने पढ़ा है नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। ठीक है ना, किसी भी चीज का नेम नाउन है। क्लियर है जितनी बात? चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ गया बेटा प्रोनाउन। नेक्स्ट टॉपिक हमारा पार्ट ऑफ स्पीच का क्या आ गया? प्रोनाउन। अब ये प्रोनाउन क्या होता है? अब प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज इन प्लेस ऑफ अ नाउन टू अवॉइड रेपिटेशन। प्रोनाउन जो है यूज किया जाता है नाउन की जगह पर। क्यों यूज किया जाता है? ताकि नाउन बार बार रिपीट ना हो। ठीक है ना, ताकि नाउन बार बार रिपीट ना हो। ठीक है, आप बार बार नाउन को रिपीट ना करें, इसलिए आप प्रोनाउन को यूज कर देते हैं। नाउन की जगह पर प्रोनाउन आ जाता है। कैसे आ जाता है भाई? सो ये मैंने दो सेंटेंस लिखे हैं। फर्स्ट आपका है अरुण इज अ बॉय। ठीक है, अरुण जो है वो एक लड़का है। और सेकंड सेंटेंस है अरुण प्लेज क्रिकेट। अरुण क्या खेलता है? अरुण क्रिकेट खेलता है। ठीक है जी। अब अगर मैं यहां पर जो है अरुण ना बोलकर, यहां पर मैं अरुण ना बोलकर अगर ये बोल देता कि ही प्लेज क्रिकेट, तो मैंने जो अरुण नेम था, नेम मतलब नाउन था, ठीक है ना, नेम नाउन ही तो है, तो नाउन की जगह पर मैंने ही यूज कर दिया। ठीक है जी। सो जब मैंने ये ही यूज किया तो मैंने जो है नाउन को रिपीट होने से बचा लिया, क्योंकि बार बार मैं अरुण ये ऐसे ऐसे कर कर अरुण के बारे में जो भी बात बता रहा हूँ अरुण ही बोलता रहूंगा सेंटेंस में, तो वो सेंटेंस में अरुण ही लगेगा, अजीब सा लगेगा वो, तो वो रिपीट ना हो इसलिए मैंने उसकी जगह पर ही बोल दिया। फर्स्ट सेंटेंस में मैंने उसका नेम बोला, फिर मैंने सारे सेंटेंस में ही कर कर उसको जो है बोला। सो अरुण इज अ बॉय, ही प्लेज क्रिकेट, ही इज अ वेरी गुड बॉय। इस तरीके से मैं उसको सेंटेंस में बोल सकता हूँ हर बार ही कर कर। तो नेम की जगह पर मतलब अरुण की जगह पर, ठीक है, मतलब अरुण की जगह पर, अरुण जो है नेम है, नेम था अरुण, तो अरुण नाउन था, और नाउन की जगह पर ही आ गया, तो ही हमारा क्या बेटा? ही हमारा प्रोनाउन है। ठीक है, और ये यूज किस लिए किया जाता है? ताकि नाउन जो है बार बार रिपीट ना हो। इतनी बात क्लियर है? सो ही प्लेज क्रिकेट, जो है वो क्रिकेट खेलता है, तो वो किसकी बात हो रही है? अरुण की हो रही है। बात क्लियर हुई इतनी? ठीक है जी।
सो ये हम बोल सकते हैं कि ये नाउन को रिपीट ना हो इसलिए यूज किया जाता है, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं इट एक्ट एज अ सब्सटीट्यूट ऑफ नाउन। ठीक है ना, सब्सटीट्यूट ऑफ नाउन, ये जो है नाउन के सब्सटीट्यूट की तरीके से काम करता है। अब आपने एक वर्ड अपनी क्लास में बहुत सुना होगा कि ये जो है आज सब्सटीट्यूशन पीरियड लगा हुआ है। सब्सटीट्यूशन पीरियड मतलब कोई अगर आपके सपोज करो मैथ्स के सर नहीं आए, ठीक है, मैथ्स के सर आपके नहीं आए आज, ठीक है, तो उनकी जगह पर दूसरे सर आ गए आपके। ठीक है ना, मैथ्स के सर तो आज स्कूल आए नहीं, तो उनकी जगह पर दूसरे सर आपके आ गए, तो इट मीन्स आप क्या बोलते हो, आज का तो पीरियड जो है सब्सटीट्यूशन पीरियड है भाई। ठीक है ना, तो सब्सटीट्यूशन मतलब एक की जगह पर जो दूसरा आ जाता है। ठीक है ना, मैथ्स के टीचर नहीं आए, उनकी जगह पर दूसरे टीचर आ गए दूसरे सब्जेक्ट के या फिर, ठीक है, तो इट मीन्स एक की जगह पर जब दूसरा आ जाता है आप उसको सब्सटीट्यूशन बोलते हो। तो ऐसे ही इधर बोला गया है इट एक्ट एज अ सब्सटीट्यूट ऑफ नाउन। ये एक्ट कैसे करता है, ये नाउन का सब्सटीट्यूट है, मतलब नाउन की जगह पर आ जाता है। जैसे जब सब्सटीट्यूशन पीरियड लगता है क्लास में, जब सब्सटीट्यूशन पीरियड लगता है हमारी क्लास में, तो दैट टाइम जो टीचर नहीं आए उनकी जगह दूसरे टीचर आ जाते हैं। वैसे ही ये सब्सटीट्यूट है किसका, नाउन का। ठीक है, तो ये नाउन की जगह पर आ जाता है, कौन आ जाता है, प्रोनाउन आ जाता है जी। बात क्लियर है इतनी। सो सेंटेंस है हमारा ही हेल्प्स मोहित। ही जो है हेल्प करता है किसकी, मोहित की हेल्प करता है। ठीक है जी, ही हेल्प्स मोहित। ठीक है, अब मोहित जो है अभी थोड़ी देर पहले अपनी सिस्टर से जो है उसकी पिटाई हुई थी। ठीक है ना, उसकी सिस्टर ने उसको स्लैप मारा था, तो अब जो है उसको बचाने वाला जो है वो ही है। ही हमेशा उसको बचाता है, मतलब ही कोई उसका जो है बड़ा भाई है तो वो ही बचाता है उसको। ठीक है, सो ही हेल्प्स मोहित। ही जो है हेल्प करता है किसकी, मोहित की। तो जब वो हमेशा उसकी हेल्प करता है तो इस बार भी उसने ही हेल्प की होगी। ठीक है, मोहित को पिटाई से बचाने के लिए जब उसको स्लैप लग रहे थे। सो इस बार जो हमारा ही है वो डूअर है। क्यों है, क्योंकि एक्शन कौन कर रहा है, बचाने का काम कौन कर रहा है, हेल्प कौन कर रहा है, ठीक है, ही कर रहा है। ठीक है, मदद जो मोहित की कर रहा है वो कौन कर रहा है, वो ही कर रहा है, ही डूअर हो गया। तो ये हमारा सब्जेक्ट कहलाएगा बेटा, क्योंकि हमने पढ़ लिया डूअर हमारा सब्जेक्ट होता है। और पार्ट ऑफ स्पीच इसकी क्या कहलाएगी, ये किसी का नेम नहीं है, नेम की जगह पर ही आया है। उसके ब्रदर का नेम, सपोज करो मोहित के ब्रदर का नेम रोहित है, तो हम सेंटेंस ये भी बोल सकते हैं रोहित हेल्प्स मोहित। पर हमने रोहित को यूज ना कर कर, उसके नेम को यूज ना कर कर, मतलब नाउन यूज ना कर कर, हमने जो है उसकी जगह पर प्रोनाउन यूज कर दिया जो कि ही है। ठीक है, तो रोहित को हमने ही बोल दिया। ठीक है जी, तो प्रोनाउन आ गया। इट मीन्स जो ही ये है ये आपका रोहित ही है। ठीक है, बट ये नाउन नहीं है क्योंकि ये किसी का नेम नहीं है, ये जो है नाउन की जगह पर आया है। इसलिए ये जो है अगर इसकी पार्ट ऑफ स्पीच जब मैं आपसे बोलूंगा तो आप बोलोगे इसकी पार्ट ऑफ स्पीच प्रोनाउन है। ठीक है जी, इसकी पार्ट ऑफ स्पीच प्रोनाउन है। क्लियर है इतनी बात। मतलब ही जो है वैसे सब्जेक्ट है, ठीक है, क्योंकि ये डूअर है, और पार्ट ऑफ स्पीच जो है सब्जेक्ट की हमारी ही की क्या है, प्रोनाउन है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर नेम यूज नहीं हुआ, ये किसी के नेम की जगह पर आया है। ठीक है, हमने अभी एग्जांपल भी लिया कि यहाँ पर सपोज करो रोहित है, मोहित के जो भाई है, बड़ा भाई, वो रोहित है जो उसकी हेल्प करता है। ठीक है, तो उसकी जगह हमने जो है रोहित की जगह ही बोल दिया, तो इट मीन्स वो प्रोनाउन है। इतनी बात क्लियर है। अब हेल्प्स हमारा क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। ठीक है, हेल्प्स क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। अब हेल्प किसकी की इसने, अब ये किसकी हेल्प करता है, ठीक है, ही जो है किसकी हेल्प करता है, मोहित की करता है। ही हेल्प्स हुम। अगर हमें ऑब्जेक्ट पता करना है तो बताया था ना कि क्वेश्चन पुट अप कर लोगे, क्या बोलोगे क्वेश्चन में, ही हेल्प्स हुम। आपने क्वेश्चन पुट अप किया, ही हेल्प्स हुम। ठीक है ना, हेल्प तो करता है पर किसकी करता है ये तो पता होना चाहिए ना। तो ही हेल्प्स हुम किसकी करता है, आंसर आपको इसमें मिलेगा ही हेल्प्स मोहित। ही हेल्प्स मोहित। तो ये मोहित जो है हमारा ये क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमें होम का जवाब मिल गया। ठीक है नी, हमें होम का आंसर मिल गया जब हमने वर्ब से क्या किया, क्वेश्चन किया। ही हेल्प्स, हेल्प तो करता है पर किसकी करता है, हेल्प मोहित की करता है। तो मोहित क्या हो जाएगा बेटा, मोहित जो है हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी, एंड पार्ट ऑफ स्पीच इसका नाउन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मोहित नेम है इसलिए इसका पार्ट ऑफ स्पीच नाउन हो जाएगा। इतनी बात समझ आई। तो हमारे फर्स्ट सेंटेंस में इसमें प्रोनाउन वाले में ही हेल्प्स मोहित, उसने मोहित की हेल्प की थी। जब मोहित को स्लैप मारी नेहा ने तो जो है उसने मोहित की
हेल्प की। किसने की? उसके बड़े ब्रदर ने की होगी भाई। सो ही एडवाइजेज नेहा, तो उसका जो बड़ा ब्रदर है रोहित, वो एडवाइस भी देता है नेहा को, ठीक है ना। ही एडवाइजेज नेहा, ठीक है ना, तो वो हमेशा एडवाइस भी देता है नेहा को, तो इस बार भी दी उसने एडवाइस, मतलब सलाह, ठीक है ना। सो इस बार भी उसने सलाह दी होगी नेहा को कि भाई जो है इसको, मोहित को ऐसे मत मारा करो, ठीक है ना, इतना मत मारो इसको, ठीक है ना, इसकी ज्यादा पिटाई मत करो, ये अच्छी बात नहीं है, ठीक है जी। सो ही एडवाइजेज नेहा, वो एडवाइस देता है नेहा को, ठीक है। सो ही क्या हो जाएगा बेटा हमारा? ही जो है हमारा, अब डूअर कौन है? एडवाइस देने वाला कौन है? ही है। सो ये सब्जेक्ट हो जाएगा क्योंकि ये डूअर है। पार्ट ऑफ स्पीच इसका प्रोनाउन हो जाएगा क्योंकि ये किसी के नेम की जगह पर ही यूज हुआ है, ठीक है ना। क्लियर है? ये तो पता है ना कि जो बॉय वगैरह है, जो मेल है, उनके लिए ही यूज होता है, ठीक है, और जो गर्ल है, फीमेल है, उनके लिए सी यूज होता है, ठीक है। ये तो बेसिक चीज है ये भी, बट ये भी मैं आपको बता देता हूं क्योंकि बेसिक में आपको सारी चीज पता होनी चाहिए, ठीक है जी। ही हमारा सब्जेक्ट हो गया, प्रोनाउन हो गया। एडवाइजेज जो है हमारा सलाह, ठीक है ना। सलाह हमारा क्या हो जाएगा बेटा? सलाह हमारा वर्ब हो जाएगा क्योंकि आप किसी को सलाह दे रहे हो तो कुछ काम कर रहे हो ना, एक्शन कर रहे हो ना, तो वो वर्ब हो जाएगा। अब ही एडवाइजेज हुम, सलाह तो दी उसने, एडवाइस तो दी, बट किसको दी? तो क्वेश्चन हम बोलेंगे ही एडवाइजेज हुम, आंसर क्या मिलेगा कि भाई ही एडवाइजेज नेहा, तो नेहा जो है हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है इतनी बात? एंड पार्ट ऑफ स्पीच इसका नाउन हो जाएगा, ठीक है। नाउन क्यों हो जाएगा? क्योंकि नेहा किसी का नेम है। क्लियर है इतनी बात? अब नेहा ने तो भाई एडवाइस दी, नेहा जो है एडवाइस देती है, सॉरी ही जो है वो एडवाइस देता है नेहा को कि भाई जो मोहित को जो है ऐसे नहीं पीटना है, ठीक है ना, ये अच्छी बात नहीं है। और मैं जो हूं, आई कंसोल्डेड हिम, कंसोल मीन्स होता है बेटा दिलासा, ठीक है ना। मैंने जो है किसको दिलासा दिया, ठीक है ना, आई कंसोल्ड हिम। सो मैंने किसको दिलासा दिया? मैंने हिम को दिलासा दिया, ठीक है। तो कंसोल मीन्स होता है दिलासा, ठीक है ना। तो ये कंसोल्ड है, ये पास्ट फॉर्म है कंसोल की, ठीक है ना। तो ये जो है आपका पास्ट में हो गया। आई कंसोल्ड हिम, मैंने उसको दिलासा दिया था। सो ये मेरे नेम की जगह आई यूज हुआ है, आई कंसोल्ड हिम, ठीक है। सो ये जो बेटा कंसोल होता है, इसका मीनिंग मैंने आपको बता दिया, दिलासा, ठीक है ना। इसमें ईडी लग गया है, सो ये कंसोल्ड बन गया है। इट मीन्स ये पास्ट की बात हो रही है कि मैंने उसको दिलासा दिया था, ठीक है। अब जब मोहित पीटा तो मोहित को दिलासा भी तो देता कोई कि कोई बात नहीं बेटा, ऐसे तो पिटते रहते हैं, बड़ी सिस्टर ही तो थी तेरी, ठीक है ना, कोई बात नहीं, 2-4 तेरे लगा दिए थप्पड़ तो क्या हो गया उसमें, ठीक है। तो मैं उसको दिलासा दे रहा हूं, ठीक है। सो आई कंसोल्ड हिम, सो मेरे नेम की जगह पर क्या यूज हुआ है? आई यूज हुआ है। और ये जो मैं दिलासा दे रहा हूं, ये किसको दे रहा हूं? हिम, मतलब ये किसकी जगह यूज हुआ है? हिम जो यूज हुआ है बेटा वो मोहित की जगह यूज हुआ है। भाई मोहित को ही तो थप्पड़ लगे थे उसकी बहन से जब उसने बेसुरा गाया था, ठीक है। तो मैं मोहित को दिलासा दे रहा हूं कि बेटा कोई बात नहीं, ठीक है ना, आगे से मत गाना ऐसा, ठीक है ना, कि पिटाई वाले काम हो, ठीक है। सो आई कंसोल्ड हिम, तो मैं किसको दिलासा दे रहा हूं? मोहित को दिलासा दे रहा हूं। तो मेरे नेम की जगह तो आई आ गया, तो इट मीन्स ये भी प्रोनाउन होगा पार्ट ऑफ स्पीच में, ठीक है। और मोहित के नेम की जगह पर जो है हिम आ गया। मोहित के नेम की जगह पर हमने जो है हिम बोला क्योंकि मैं बोल रहा हूँ आई कंसोल्ड हिम, तो किसको दिलासा दे रहा हूं? मैं तो मोहित को दे रहा हूं, ठीक है ना, वही तो बेटा है। तो मोहित का नेम ना लेकर हमने हिम बोल दिया। तो मोहित के नेम की जगह पर जो चीज आ जाए, मतलब नेम की जगह पर जो चीज आ जाए वो क्या होती है? प्रोनाउन। तो मोहित के नेम की जगह पर हिम आया तो हिम क्या हो जाएगा बेटा? प्रोनाउन। इतनी बात क्लियर है, ठीक है जी। तो पार्ट ऑफ स्पीच तो हमें इस सेंटेंस में पता चल गई। आई जो हमारा है बेटा क्या हो जाएगा? आई हमारा जो है प्रोनाउन हो जाएगा क्योंकि मेरा नेम यूज नहीं हुआ, नेम की जगह पर प्रोनाउन आ गया, ठीक है। कंसोल्ड जो है मतलब दिलासा दिया था उसको, तो दिलासा जो है वो वर्ब है, वो भी एक एक्शन है, ठीक है ना भाई, कुछ काम किया ना मैंने, उसको दिलासा दिया जैसे, तो ये पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब हो जाएगा, ठीक है। एंड हिम जो है पार्ट ऑफ स्पीच में प्रोनाउन हो जाएगा क्योंकि मोहित की जगह पर हिम आया है, ठीक है। अब दिलासा जो देने वाला है वो कौन है? जो डूअर है वो कौन है? वो मैं हूं, ठीक है ना। तो डूअर हमारा क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। तो आई हमारा क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है। और मैंने दिलासा किसको दिया? आई कंसोल्ड हुम। क्वेश्चन बना आई कंसोल्ड हुम, उसका आंसर आया आई कंसोल्ड हिम। मैंने हिम को दिलासा दिया, तो हिम क्या हो जाएगा? हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आई जो है पार्ट ऑफ स्पीच में प्रोनाउन हो जाएगा, वैसे वो क्या है? सब्जेक्ट है, ठीक है ना। हिम जो है
पार्ट ऑफ स्पीच में जो है प्रोनाउन हो जाएगा क्योंकि वो भी नेम की जगह पर आया है। वैसे क्या है, वो ऑब्जेक्ट है। इतनी बात क्लियर है। ये आपके प्रोनाउन है, ठीक है ना। प्रोनाउन जैसे मैंने पढ़ाया अभी, प्रोनाउन क्या होता है आपका, अगर हम फर्स्ट पर्सन की बात करें, ठीक है, ये पर्सन लिखे हुए आपके, ये सिंगुलर है, ठीक है। ये पर्सन जो आपके लिखे हुए हैं ये प्लूरल है, ठीक है। सिंगुलर आपको पता ही है, जब एक इंसान की बात होती है सिंगुलर है, एक से ज्यादा है तो प्लूरल है। सो ये फर्स्ट पर्सन है, ये सेकंड है, ये थर्ड पर्सन है। अगर हम फर्स्ट पर्सन की बात करेंगे, मतलब मैं अपनी बात कर रहा हूं, ठीक है, मैं अपनी बात कर रहा हूं तो ये फर्स्ट पर्सन है, ठीक है। मैं जो हूं आपकी बात कर रहा हूं तो ये सेकंड पर्सन हो जाएगा हमारे लिए, ठीक है ना। मतलब मेरे लिए ये जो है सेकंड पर्सन हो जाएगा क्योंकि मैं आपकी बात कर रहा हूं, ठीक है जी। मैं आपकी बात कर रहा हूं तो मेरे लिए आप जो है सेकंड पर्सन हो जाओगे, ठीक है। और अगर हम दोनों, आप और मैं, किसी थर्ड पर्सन के लिए बात करें, ठीक है ना, किसी तीसरे के लिए बात करें, तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, वो थर्ड पर्सन हो जाएगा, ठीक है जी। अगर हम दोनों किसी तीसरे के लिए बात कर रहे हैं तो वो थर्ड पर्सन हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है। तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन ऐसे है। सब्जेक्ट जब ये बनेगा तो आई बोलेगा, ठीक है ना। और जब आई का अगर हम ऑब्जेक्ट देखेंगे तो वो मी होगा। सेकंड पर्सन जो है यू होता है और यू का जो ऑब्जेक्ट होगा वो भी यू ही रहेगा। थर्ड पर्सन जो है ही सी इट होता है। ये जो थर्ड है ये ही भी हो सकता है, ठीक है, ये सी भी हो सकता है। और ये कोई जो है नॉन लिविंग थिंग है, अगर एनिमल है तो हम तब इट बोलते हैं, ठीक है ना। तो थर्ड पर्सन अगर कोई एनिमल वगैरह है तो तब हम जो है इट बोले, ठीक है। सो ही सी इट सब्जेक्ट में यूज होता है तीनों। अगर ऑब्जेक्ट की बात करूं, ही की जगह पर क्या आ जाता है, हिम। सी की जगह पर क्या आ जाता है, हर। इट की जगह पर इट ही रहता है थर्ड पर्सन में। तो ये तो हो गई जी सिंगुलर की बात, ठीक है जी। अब आ जाते हैं प्लूरल में। फर्स्ट पर्सन के लिए वी यूज होता है, सेकंड पर्सन के लिए यू यूज होता है, थर्ड पर्सन के लिए दे यूज होता है। ये सब्जेक्ट में यूज होता है। जब वो जो सेंटेंस में क्या बन रहा है, सब्जेक्ट बन रहा है, तब आप वी यू दे यूज करोगे। फर्स्ट के लिए ये, सेकंड के लिए ये, एंड थर्ड के लिए ये। अगर वी के हम ऑब्जेक्ट की बात करें तो वो अस बनेगा। यू के ऑब्जेक्ट की बात करें वो यू ही रहेगा। दे के ऑब्जेक्ट की बात करें वो देम बनेगा। क्लियर है। तो ये सब आपके क्या है, ये सब आपके प्रोनाउन है, ठीक है। ये सब आपके प्रोनाउन है। क्लियर है जी। आगे बढ़े। सो नेक्स्ट आ जाता है हमारा प्रेपोजिशन, ठीक है जी। नेक्स्ट क्या आ जाता है हमारा बच्चे, प्रेपोजिशन। सो ये प्रेपोजिशन क्या होता है, ये बेटा क्या करता है, इट रिलेट्स अ नाउन और प्रोनाउन विद अदर वर्ड्स ऑफ अ सेंटेंस। ये रिलेट कराता है किसको, या तो नाउन को और प्रोनाउन को, ठीक है ना। ये रिलेट कराता है नाउन प्रोनाउन को किसके साथ, जो सेंटेंस में अदर वर्ड है उनके साथ। प्रेपोजिशन आपने ज्यादातर जो प्रेपोजिशन जो होते हैं वो किस तरीके से होते हैं, जैसे कि आपका इन हो गया, ऑन, एट, जैसे इन हो गया, ऑन हो गया आपका, ठीक है, विद, बिफोर, आफ्टर, ये सब आपके जो है क्या होते हैं, ये प्रेपोजिशन होते हैं, ठीक है। और भी होते हैं, ईटीसी, और भी होते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या होते हैं, आपके प्रेपोजिशन होते हैं। इतनी बात क्लियर है। और प्रेपोजिशन का काम क्या है, ये नाउन और प्रोनाउन को, ये नाउन और प्रोनाउन को रिलेट कराएगा किसके साथ, अदर वर्ड्स के साथ सेंटेंस में, ठीक है जी। सो हमारा सेंटेंस है, अनुज सिंग्स सॉन्ग विद सोमपाल। अनुज जो है गाना गाता है, किसके साथ गाता है, सोमपाल के साथ गाता है जी, ठीक है जी। अनुज सिंग सॉन्ग्स विद सोमपाल। अनुज जो गाना गाता है वो सोमपाल के साथ गाता है। सो इस सेंटेंस में जो हमारा डूअर है, गाने गाने वाला कौन है, अनुज है। तो ये हमारा क्या कहलाएगा बेटा, डूअर कहलाएगा। और हमने पहले भी पढ़ा है कि डूअर हमारा क्या होता है, सब्जेक्ट होता है जी। सो ये हमारा अनुज क्या कहलाएगा बेटा, ठीक है ना। गाना गाने वाला जो है कौन है, डूअर कौन है, अनुज है। सो अनुज क्या कहलाएगा, सब्जेक्ट कहलाएगा। हमने पढ़ा था ना, जो काम कर रहा है, जो डूअर है, वो हमारा सब्जेक्ट होता है। एंड पार्ट ऑफ स्पीच अनुज की क्या होगी, नाउन होगी जी, ठीक है, नाउन होगी। क्यों नाउन होगी, क्योंकि अनुज किसी का नेम है, ठीक है। सिंग्स जो है ये वर्ब है, गाना क्या होगा, वर्ब होगा, ठीक है जी। अब अनुज क्या गा रहा है, अनुज सिंग्स व्हाट। हमने क्वेश्चन किया अनुज सिंग्स व्हाट, और उसका आंसर हमें मिला अनुज सिंग्स सॉन्ग। सो सॉन्ग हमें उसका आंसर मिला व्हाट का, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है जी। सॉन्ग हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। अब अनुज सिंग सॉन्ग विद सोमपाल। अब अनुज जो है गाना तो गाता है, ठीक है ना, बट गाता किसके साथ है, अनुज सिंग सॉन्ग विद सोमपाल, भाई सोमपाल के साथ गाता है।
अब ये जो आपका नाउन था इसको जो है रिलेट कराया, इसको जो है किसके साथ रिलेट कराया, अदर सेंटेंस के साथ, तो विद हमारा क्या हो जाएगा बेटा, प्रेपोजिशन हो जाएगा। इन, एट, ऑन, विद, ठीक है ना, ये आपके आफ्टर, बिफोर, ये सब आपके प्रेपोजिशन होते हैं, ठीक है। सो ये हमारा क्या हो गया जी, ये हमारा प्रेपोजिशन हो गया। इतनी बात क्लियर है। एंड सोमपाल क्या है भाई, अनुज जो गाना गाता है वो सोमपाल के साथ गाता है, तो सोमपाल भी तो किसी का नेम है। सो सोमपाल नेम है, तो हमने अभी पार्ट ऑफ स्पीच में पढ़ा था कि जो भी किसी का नेम होगा, ठीक है ना, वो नाउन कहलाएगा, क्योंकि नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। सो सोमपाल भी नेम है किसी पर्सन का, तो ये भी क्या होगा, नाउन होगा। सोमपाल जी भी क्या होंगे, सोमपाल जी भी हमारे नाउन होंगे, क्योंकि ये भी नेम है। बात क्लियर है इतनी। ये तो पार्ट ऑफ स्पीच की बात हो गई कि पार्ट ऑफ स्पीच में ये नाउन होगा, ठीक है। एंड आपका सोमपाल वैसे क्या होगा सेंटेंस में। सो इस चीज को नोट कर कर लिख लेना और ध्यान रखना, ठीक है ना, इस चीज को नोट कर कर लिख लेना एंड ध्यान रखना कि प्रीपोजिशन के बाद आने वाला नाउन या फिर प्रोनाउन, प्रीपोजिशन के बाद आने वाला नाउन प्रोनाउन क्या कहलाता है, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। क्या कहलाता है, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। प्रीपोजिशन के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन, ठीक है, या तो प्रीपोजिशन के बाद जो आ रहा है वो या तो नाउन हो या फिर वो प्रोनाउन हो, उन्हें इन दोनों में से कोई भी एक है तो वो प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट कहलाएगा, ठीक है जी। सो सोमपाल जो है वो नाउन है, ठीक है, सोमपाल नाउन है। तो मैंने आपको अभी बताया कि प्रीपोजिशन के बाद आने वाला नाउन या फिर प्रोनाउन क्या कहलाता है, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट कहलाता है। तो ये ध्यान रखना, प्रीपोजिशन के बाद जो है नाउन आ जाए, ठीक है, या फिर प्रोनाउन आ जाए, तो हम उसको क्या बोलेंगे बेटा, उसको हम जो है प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट बोलेंगे, ठीक है। प्रीपोजिशन के बाद नाउन आ जाए या फिर प्रोनाउन आ जाए तो हम उसको प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट बोलेंगे। इतनी बात क्लियर है। ये दोबारा बता देता हूं मैं, ध्यान से सुनना। प्रीपोजिशन के बाद सेंटेंस में, प्रीपोजिशन के बाद, ठीक है जी, सेंटेंस में प्रीपोजिशन के बाद अगर नाउन आ रहा है या फिर प्रोनाउन आ रहा है, या तो नाउन आ जाए या फिर प्रोनाउन आ जाए, उसको हम प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट बोलेंगे, ठीक है। सो हमारा इस सेंटेंस में यहाँ पर नाउन आया था, सो इसलिए हमने सोमपाल को क्या बोला, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद आने वाला नाउन प्रोनाउन क्या कहलाता है, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। बात क्लियर है। चलिए, फिर भी अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट में भी पूछ सकते हो, ठीक है ना, आपका वो डाउट क्लियर कर दिया जाएगा, ठीक है ना। अब नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास आ जाता है, राज बॉट अ जैकेट फॉर अनुज फ्रॉम मेरठ। राज ने जो है जैकेट खरीदी थी, किसके लिए, अनुज के लिए, कहां से, मेरठ से, ठीक है जी। सो ये बाय की पास्ट फॉर्म है, बोट है, इसलिए जो सेंटेंस है पास्ट में बात हो चुकी है उसकी, इससे हमें ये पता चलता है। सो राज बॉट अ जैकेट फॉर अनुज फ्रॉम मेरठ। राज ने जैकेट खरीदी थी, ठीक है ना, किसके लिए, अनुज के लिए, कहां से खरीदी थी, मेरठ से खरीदी थी। इतनी बात क्लियर हो गई। अब इस सेंटेंस में देख लेते हैं कौन सा वर्ड क्या है। तो बेटा हमारा राज क्या हो जाएगा, ठीक है, राज बॉट अ जैकेट, एक्शन करने वाला कौन है, खरीदने वाला कौन है, राज है। तो राज जो है हमारा डूअर है, क्योंकि वो खरीदने वाला जो था वो राज था, ठीक है। सो राज हमारा क्या हो जाएगा जी, राज हमारा हो जाएगा सब्जेक्ट। एंड पार्ट ऑफ स्पीच राज की क्या हो जाएगी, नाउन, क्योंकि राज किसी पर्सन का नेम है, ठीक है जी। अब राज बॉट अ जैकेट, बॉट क्या हो जाएगा, खरीदना जो है, उसने जो खरीदा था, तो वो खरीदना क्या हो जाएगा, खरीदना एक्शन है, ठीक है ना, एक्शन है, कुछ काम किया था उसने, खरीदा था, तो ये हमारा जो है वर्ब हो जाएगा। क्लियर है। आपका आर्टिकल हो जाएगा जैकेट, ठीक है। राज, अगर हम क्वेश्चन करें, राज बोट वोट, राज बोट वोट, क्या खरीदा राज ने, सो आंसर मिलेगा आपको राज बोट अ जैकेट, ठीक है जी, राज बोट अ जैकेट। जब भी आप ऑब्जेक्ट में कंफ्यूज हो रहे हो, मैंने ये चीज पहले भी बताई है, आप क्वेश्चन पुटअप कर लोगे, ठीक है जी, आप क्वेश्चन पुटअप कर लोगे। क्वेश्चन पुटअप क्या करोगे, वर्ब से क्वेश्चन कर लोगे। वर्ब से क्या क्वेश्चन किया आपने, राज बोट वोट, भाई राज ने खरीदा तो था, बट खरीदा क्या था, राज बोट वोट। तो इसका आंसर आपको क्या मिलेगा, राज बोट अ
जैकेट, ठीक है जी, राज बोट आ जैकेट। सो ये जैकेट हमें वोट का आंसर मिला, ठीक है। ये वोट कर कर जो आपने क्वेश्चन पुट अप किया था उसका आंसर आपको जैकेट मिला, तो इट मीन जैकेट ही हमारा क्या होगा, जैकेट ही बेटा हमारा ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो जाएगा, जैकेट भी जो है किसी चीज का नेम है, तो ये नाउन हो जाएगा पार्ट ऑफ स्पीच। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। सो जब भी कंफ्यूज हो रहे हो कि इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट क्या होगा, तो क्वेश्चन पुटअप कर लो। किससे क्वेश्चन पुटअप कर लो, वर्ब से क्वेश्चन पुटअप कर लो। क्लियर है इतनी बात बेटा। अब आगे सेंटेंस में देखते हैं, राज बोट आ जैकेट, राज ने जो है जैकेट खरीदी थी, किसके लिए, फॉर अनुज। अब इस सेंटेंस में जो फॉर है आपका, फॉर क्या हो जाएगा आपका, प्रेपोजिशन। फॉर क्या हो जाएगा, प्रेपोजिशन। अब अनुज किसके लिए खरीदी थी, अनुज के लिए। सो ये जो अनुज है इधर, ये किसी का नेम है, डेफिनेटली किसी का नेम ही तो है, तो ये नाउन हो जाएगा। और हमने अभी पढ़ा था कि अगर प्रीपोजिशन के बाद, अगर प्रीपोजिशन के बाद नाउन आ रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, ठीक है जी, क्या बोलेंगे, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। क्लियर है, इधर तक तो कोई डाउट नहीं, ठीक है जी। अब उसने अनुज के लिए तो जैकेट खरीदी थी, बट खरीदी कहां से थी, फ्रॉम मेरठ। सो फ्रॉम भी क्या है हमारा, प्रीपोजिशन है, ठीक है। फॉर, फ्रॉम, विद, इन, ऑन, ये सब आपके प्रीपोजिशन होते हैं, ठीक है। सो फ्रॉम भी आपका प्रीपोजिशन है जी। एंड मेरठ क्या है, मेरठ किसी प्लेस का नेम है, ठीक है ना, मेरठ किसी प्लेस का नेम है, तो प्लेस का नेम है तो ये भी नाउन होगा, ठीक है, ये भी नाउन होगा। ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि प्रीपोजिशन के बाद आने वाला नाउन क्या कहलाता है, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट कहलाता है, ठीक है जी, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट कहलाता है। क्लियर है, कोई डाउट। इसको एक बार और समझा देता हूं मैं स्टार्टिंग से। राज बोट अ जैकेट फॉर अनुज फ्रॉम मेरठ, राज ने जो है जैकेट खरीदी थी, किसके लिए, अनुज के लिए, कहां से, मेरठ से। सो राज जो है डूअर है, खरीदने वाला कौन है, राज है, तो राज डूअर है, तो डेफिनेटली ये आपका जो डूअर होता है वो सब्जेक्ट होता है, ठीक है जी। एंड पार्ट ऑफ स्पीच, राज किसी का नेम है इसलिए नाउन होगी। बोट कुछ एक्शन किया, उसने खरीदा, कुछ एक्शन किया, काम किया, तो वो वर्ब होगा आपका, ठीक है जी। आपको बताइए आर्टिकल होगा। जैकेट जो है आपका, राज बोट वोट, राज बोट वोट, जब आपने क्वेश्चन पुट अप किया तो उसका आंसर मिला राज बोट आ जैकेट, ठीक है। सो ऑब्जेक्ट हमारा जो है वोट का आंसर होता है, सो जैकेट हमारा ऑब्जेक्ट होगा। पार्ट ऑफ स्पीच नाउन होगा क्योंकि ये भी किसी चीज का नेम है। फोर जो है आपका प्रेपोजिशन होगा, प्रेपोजिशन के बाद अनुज जो था, अनुज नाउन है, किसी का नेम है तो नाउन है। और हमने पढ़ा है प्रेपोजिशन के बाद आने वाला नाउन प्रोनाउन क्या कहलाता है, प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट कहलाता है। इसलिए जो हमारा ये अनुज है ये हमारा प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट होगा। क्लियर है जी। फ्रॉम कहाँ से खरीदी थी, ठीक है ना, मेरठ से खरीदी थी। सो फ्रॉम आपका प्रेपोजिशन होगा। एंड मेरठ आपका जो है किसी सिटी का नेम है तो ये भी नाउन है, ठीक है ना, प्लेस का नेम है, सिटी का नेम है, तो ये भी नाउन होगा, ठीक है जी। सो नाउन होगा तो प्रेपोजिशन के बाद आने वाला नाउन क्या कहलाता है, प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट कहलाता है। इसलिए ये मेरठ भी प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है जी। इसमें आपके दो प्रीपोजिशन है इस सेंटेंस में और दो ही आपके प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट है। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट आपकी पार्ट ऑफ स्पीच आ जाती है बेटा वर्ब। और हमने ये ऑलरेडी थोड़ा सा वर्ब के बारे में आपको मैंने जो है थोड़ा सा बता दिया है कि वर्ब क्या है। ये जो है एक्शन ही वर्ब है और वर्ब ही एक्शन है। तो वर्ब क्या करता है बेटा, ये रिप्रेजेंट करता है किसको, एक्शन को। ये एक्शन को दिखाता है, मतलब ये काम को दिखाता है। वर्ब जो है काम को दिखाता है कि भाई ये काम हो रहा है, ठीक है ना। सो इट रिप्रेजेंट्स एक्शन। सो वर्ब क्या करता है, ये रिप्रेजेंट करता है किसको, एक्शन को। इतनी बात क्लियर है। हमारा ये सेंटेंस है प्रिया बोट आ कार, प्रिया बोट आ कार। अब प्रिया ने जो है एक कार खरीदी थी, ठीक है जी। प्रिया बोट आ कार, प्रिया ने एक कार खरीदी थी, ठीक है जी। सो प्रिया क्या होगा, डूअर कौन है, खरीदने वाली कौन है, ठीक है, प्रिया है। सो प्रिया हमारा डूअर है बेटा, तो ये सब्जेक्ट कहलाएगा, ठीक है जी। पार्ट ऑफ स्पीच, प्रिया किसी का नेम है तो ये नाउन कहलाएगा। प्रिया डूअर है, खरीदने वाली जो है प्रिया है कार को, तो ये खरीदने वाली प्रिया है इसलिए ये सब्जेक्ट है। एंड पार्ट ऑफ स्पीच प्रिया का क्या है, नाउन है, क्योंकि प्रिया किसी का नेम है। बोट क्या है, खरीदना जो है वो वर्ब हो जाएगा, ठीक है ना, तो कार खरीदी थी उसने, आपका आर्टिकल हो जाएगा। अब वही सेम बात, जब भी हमें ऑब्जेक्ट पता करना हो तो हम क्वेश्चन पुट अप कर देंगे प्रिया बोट वोट,
प्रिया बोट वोट, तो प्रिया ने क्या खरीदा, प्रिया बोट आ कार, प्रिया ने जो है आंसर हमें मिला उसका प्रिया बोट आ कार। सो प्रिया ने जो है कार खरीदी थी, ठीक है। सो प्रिया बोट आ कार, सो कार हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, पार्ट ऑफ स्पीच नाउन हो जाएगा। बात क्लियर है। अब भाई जब प्रिया ने कार खरीदी थी, इतनी तो बात क्लियर हो गई, ठीक है। सो भाई प्रिया ने तो जो है कार खरीदी थी। अब प्रिया का ब्रदर था ये राज, ठीक है ना, इसने प्रिया को क्या कर दिया, इरिटेट कर दिया, इसने प्रिया को इरिटेट कर दिया। राज इरिटेटेड प्रिया, राज ने जो है प्रिया को क्या कर दिया था, इरिटेट कर दिया था। सो भाई क्योंकि ये राज जो है प्रिया का ब्रदर था, तो ये बोलने लगा कि भाई कैसी कार ले ली है, ठीक है ना, ये तो बड़ी बेकार कार है। तो प्रिया इरिटेट होने लगी उससे, ठीक है ना, प्रिया इरिटेट होने लगी उससे कि मतलब परेशान होने लगी, ठीक है ना, कि ये तो मुझे जो है एक तरीके से चिढ़ा रहा है, ठीक है ना, एक तरीके से ये मुझे परेशान कर रहा है, मैंने तो कार अच्छी ली है पर ये फिर भी ऐसा बोले जा रहा है, ठीक है ना। तो वो चलता रहता है सिस्टर ब्रदर में, ये आपको भी पता होगा, ठीक है। चलो आप कम बैक टू द टॉपिक। सो राज इरिटेटेड प्रिया, राज ने जो है प्रिया को इरिटेट कर दिया। सो डूअर कौन है, इरिटेट करने वाला कौन है, राज है। सो राज हमारा बेटा इस सेंटेंस में सब्जेक्ट होगा क्योंकि ये डूअर है, ठीक है जी। पार्ट ऑफ स्पीच नाउन होगा क्योंकि राज किसी का नेम है, ठीक है। इरिटेटेड क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा क्योंकि ये एक्शन हो रहा है। क्वेश्चन बना राज इरिटेटेड हुम, सो आंसर इसका बना राज इरिटेटेड प्रिया। राज ने जो है किसको इरिटेट किया, राज ने इरिटेट किया था प्रिया को। सो ऑब्जेक्ट हमारा प्रिया होगा क्योंकि हमें जो है हुम का आंसर मिल गया, ये हमारा ऑब्जेक्ट होगा जी। एंड पार्ट ऑफ स्पीच प्रिया का नाउन होगा क्योंकि ये भी किसी का नेम है। इतनी बात क्लियर है। चलो जी नेक्स्ट सेंटेंस पर आ जाते हैं। अब राज ने जो है प्रिया को इतना ज्यादा इरिटेट कर दिया कि उसने गुस्सा होकर, किसने गुस्सा होकर, प्रिया ने गुस्सा होकर राज को जो है किक लगा दी, एक लात मार दी थी राज को, ठीक है ना। सो जो प्रिया थी राज की जो है सिस्टर, उसने गुस्सा होकर राज को क्या किया, एक लात मार दी। उसने जो है राज को लात मार दी थी, किसने, प्रिया ने, क्योंकि वो जो राज है उसको इरिटेट किए जा रहा था अपनी सिस्टर को कि तूने तो बेकार कार ली है, इसलिए, ठीक है। तो ज़्यादा इरिटेट मत करना भाई अपनी सिस्टर को, वो ऐसा भी कर देती है नहीं तो, ठीक है जी। सेंटेंस पर आ जाते हैं। चलो, प्रिया किक्ड राज, प्रिया ने जो है राज को लात मारी थी, ठीक है जी। बेटा किक होता है आपका लात मारना, ठीक है ना, ये ईडी लगा हुआ है तो ये पास्ट फॉर्म हो गई कि ये दिखा रहा है हमें कि भाई जो ये काम हो चुका है, प्रिया ने लात मारी थी, पास्ट में जा चुका है ये सेंटेंस, ठीक है। लात मारने वाली जो है वो कौन थी, लात मारने वाली जो है वो प्रिया थी, ठीक है ना। तो प्रिया डूअर थी, ठीक है ना। काम किसने किया, लात किसने मारी, प्रिया ने मारी भाई, ठीक है ना। लात किसने मारी थी, प्रिया ने मारी थी। तो दैट टाइम ये प्रिया क्या हो गई, सब्जेक्ट हो गई क्योंकि ये डूअर है। पार्ट ऑफ स्पीच इसकी क्या हो जाएगी, नाउन हो जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि प्रिया किसी का नेम है तो पार्ट ऑफ स्पीच नाउन हो जाएगी। किक जो है लात मारना जो है वो एक्शन है, तो एक्शन किया वो वर्ब हो जाएगा, ठीक है। अब प्रिया ने जो लात मारी वो किसको मारी, ठीक है ना, वो राज को मारी, लात जो मारी वो राज को मारी, ठीक है ना। तो राज क्या हो गया, रिसीवर हो गया, ठीक है। सो रिसीवर हमारा क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट हो जाता है। और राज जो है वो किसी का नेम है, इसलिए पार्ट ऑफ स्पीच इसका नाउन ही हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि राज भी नेम है। क्लियर है। सो आप ये पता करने के लिए ऐसे भी बोल सकते हो कि क्वेश्चन पूछ सकते हो कि भाई ऑब्जेक्ट जब आपको समझ नहीं आ रहा सेंटेंस में क्या होगा, तो आप क्वेश्चन पूछोगे प्रिया किक्ड हुम, प्रिया ने जो है किसको लात मारी थी, हुम। सो प्रिया आंसर आपको मिलेगा प्रिया किक्ड राज, प्रिया ने जो है राज को लात मारी थी, ठीक है नी। सो इट मीन्स ये राज ही आपका क्या हो जाएगा, ये राज ही आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये बात मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ काफी बार। सो एक तो ये तरीका हो गया इसका पहचानने का। दूसरा क्या, राज रिसीवर है, प्रिया जो है बेटा ये जो है डूअर है, लात मारने वाली प्रिया है और किसको लात मार रही है, ठीक है, ये राज को मार रही है। सो ये राज जो है ये रिसीवर है, ठीक है, ये राज जो है ये रिसीवर है और प्रिया जो है डूअर है। सो जो डूअर है वो सब्जेक्ट होता है, मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी। एंड जो रिसीवर है जिसको लात लग रही है वो रिसीव कर रहा है ना लात को, ठीक है ना।
भाई ये तो एक्शन किया इसने तो एक्शन किया, किसने? प्रिया ने। सॉरी, वो जो एक्शन जो इस प्रिया ने किया वो किसने रिसीव किया? राज ने रिसीव किया वो, ठीक है ना। तो राज को जो है लात लगी, तो इट मीन्स राज जो है रिसीवर है। रिसीवर है तो ये आपका ऑब्जेक्ट होगा, डूअर है तो आपका सब्जेक्ट होगा, ठीक है जी। प्रिया डूअर है इसलिए वो सब्जेक्ट, राज रिसीवर है इसलिए वो ऑब्जेक्ट। इतनी बात क्लियर है बेटा? ये आपका होमवर्क है, क्लियर है बेटा? ये आपका जो है बच्चे होमवर्क है। सो ये आपको खुद करना है। जितना मैंने अभी तक समझाया उसके बेस पर ही ये क्वेश्चन है। जैसे मैं क्वेश्चन एक बार समझा देता हूं कैसे आपको करना है। क्वेश्चन है आपका, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच इन सेंटेंस में। जो आपको 10 सेंटेंस में दे रहा हूं, इनमें आपको पार्ट ऑफ स्पीच आइडेंटिफाई करनी है। इनमें जो है आपको सब्जेक्ट बताना है कौन सा है, इनमें आपको ऑब्जेक्ट बताना है कौन सा है सेंटेंस में, इनमें आपको आर्टिकल्स बताने हैं भाई कौन से वाला आर्टिकल है, ठीक है ना। इसमें आपको जो है ये सब चीजें बतानी है, ठीक है ना। पार्ट ऑफ स्पीच बतानी है, कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच है सेंटेंस में जो यूज हुई है, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड आर्टिकल्स। बस ये आपको बताना है। इतना जो मैंने अभी तक पढ़ाया उसके बेस पर ही ये सारे सेंटेंसेस आपको दिए हुए हैं। फर्स्ट में जो है आपको थोड़ा बता देता हूँ कैसे होगा, ठीक है ना। आप इस तरीके से लिखोगे, प्रिया क्या है? प्रिया पेंटेड अ पिक्चर। प्रिया ने जो है एक पिक्चर को क्या किया था? पेंट किया था, ठीक है। सो प्रिया आपका डूअर है, ये सब्जेक्ट हो जाएगा। पेंटेड आपका ये एक्शन है, वर्ब हो जाएगा। आपका आर्टिकल हो जाएगा, ठीक है ना। एंड पिक्चर आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे आपको इन पर लिखना है कि प्रिया आपका सब्जेक्ट है एंड पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है। ये जो है आपका पेंटेड ये वर्ब है, आपका आर्टिकल है एंड पिक्चर आपका जो है ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो आपको इनके ऐसे लिखना है कि पार्ट ऑफ स्पीच क्या है सेंटेंस में, वो सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, क्या है, ये सब आपने लिखना है। ये सारे आपको सेंटेंस इसी तरीके से करने हैं, क्लियर है। इतना अभी तक समझाया, ये उसके बेस पर ही आपको जो है मैंने सेंटेंसेस दिए हुए हैं, इनको आप करो, ठीक। करने के बाद आप इनके आंसर जो है कमेंट में भी लिख सकते हो, ठीक है। फिर भी कोई डाउट आता है तो पूछ लेना, ठीक है ना। सो जब आप कमेंट में लिखोगे सो डेफिनेटली आई विल चेक योर आंसर। मैं आपके आंसर को जो है चेक करूंगा कमेंट में, एंड देन आपको जो है उधर ही मैं बता दूंगा कि आप जो आपने आंसर दिया है वो रॉन्ग दिया है या करेक्ट दिया है, क्लियर है। सो मैं आपको उधर ही कमेंट में ही बता दूंगा, क्लियर है। सो आप लिखोगे कैसे बट उधर, ठीक ना, ये समझ लो थोड़ा सा। जैसे आपका फर्स्ट सेंटेंस था, ये आप डालोगे उधर फर्स्ट कमेंट में, आप लिखोगे प्रिया एंड प्रिया के बाद इक्वल टू में आप शॉर्ट में भी लिख सकते हो, सब्जेक्ट को एस लिख दोगे, क्लियर है। एंड नाउन था तो एन लिख दोगे, ठीक है। आप शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हो, सब्जेक्ट एंड नाउन। उसके बाद फर्स्ट सेंटेंस में ही आपका था पेंटेड, ये इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा? वर्ब। वर्ब को भी लिख सकते हो शॉर्ट में, क्लियर है। उसके बाद ऐसे ही आपका आ था, इसको आप आर्टिकल लिख दोगे, इस तरीके से लिख सकते हो शॉर्ट में। देन आपका पिक्चर, पिक्चर आपका ऑब्जेक्ट था, सो आप इस तरीके से शॉर्ट में लिख सकते हो, क्लियर है बेटा। सो जब आप ये कमेंट में लिख दोगे, इस जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन था इसका आंसर आपने कमेंट में लिख दिया, देन आई विल चेक योर आंसर, मैं चेक करूंगा उधर। सो जिस भी बच्चे ने रॉन्ग आंसर दिया होगा मैं उसको उधर ही बता दूंगा, और जिसने करेक्ट आंसर दिया होगा उसको भी मैं बता दूंगा कि आपका करेक्ट है, क्लियर है बेटा। इतनी बात। तो बेटा टोटल हमारी जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो कितनी है? 8 है, क्लियर है। और उसमें से हमने जो है आज की क्लास में 4 कंप्लीट कर लिया है। आज की क्लास में कितनी कंप्लीट हो गई है? 4 कंप्लीट हो गई है, क्लियर है। अब आपकी जो पार्ट ऑफ स्पीच बची है वो ये 4 बची है, ठीक है जी। ये 4 आपकी बची है, ये हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे, ठीक है जी। सो इट मीन्स आपकी बेटा जो है 4 पार्ट ऑफ स्पीच कंप्लीट हो गई है, जो कि आज की क्लास में हुई है। वो आपकी नाउन है, प्रोनाउन, प्रीपोजिशन एंड वर्ब। ये 4 हमारी जो है कंप्लीट हो गई है। इट मीन्स हमारी जो है बेटा वीडियो फर्स्ट जो डलेगी, ठीक है जी, जो फर्स्ट वीडियो डलेगी, जो पहले नंबर की वीडियो रहेगी, उसमें जो है हमारे ये 4 पार्ट ऑफ स्पीच कवर किए गए हैं, नाउन, प्रोनाउन, प्रीपोजिशन एंड वर्ब। नेक्स्ट जो आपकी सेकंड वीडियो रहेगी, ठीक है जी, उसमें आपके जो है ये 4 कवर कराए जाएंगे। बाकी के ये बचे हुए जो आपके पार्ट ऑफ स्पीच है 4, ये वाली मतलब 5th, 6th, 7th, 8th आपकी उसमें कवर कराई जाएगी, ठीक है ना। ये जो आपकी बची हुई पार्ट ऑफ स्पीच है 5th, 6th, 7th, 8th ये आपकी उसमें कराई जाएगी। 4 हमने जो है
वीडियो फर्स्ट में, मतलब आज की क्लास में हमारी ये कंप्लीट हो गई है, जो कि आपकी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ है। क्लियर है? कोई भी बच्चा डायरेक्ट सेकंड वीडियो ना देखे, पहले फर्स्ट वीडियो देखे, उसके बाद ही सेकंड पर जाए, तभी जो टॉपिक है आपको अच्छे से समझ आएगी, अदरवाइज टॉपिक आपको अच्छे से समझ नहीं आएगी। तो पहले फर्स्ट वीडियो देखनी है, देन सेकंड पर आपको जाना है। क्लियर है? देखनी है फर्स्ट के बाद ही आपको सेकंड देखनी है। क्लियर है इतनी बात? सो इस वीडियो को कंप्लीट देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे बेटा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।